तो स्वागत करता हूँ आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। मैं आपका अभय सर, ये मेरा तस्वीर है, आप सभी को पहचान में आ रहे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th जो बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 में, जो इस वर्ष अभी 25 में स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, 26 में एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए विद्युत धारा से, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, उससे 25 VVI प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में यहाँ पर भौतिक से है, और 25 ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। अगर आप सभी लोग को एक पूरा चैप्टर समझ में आता है तो आप लोग आगे हम बताएंगे कि क्या करना है, और एक ही चैप्टर, पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवरेज करना है पूरे 25 की संख्या में। तो चलिए देखते हैं कैसा कैसा प्रश्न है। और आप सभी से विनती है, क्या विनती है, यहाँ पर आप सभी को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है और समझ में आता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, फिर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी अच्छा लगे और समझ पाएँ, और फिर आप लोग लाइक कीजिएगा और फिर कमेंट भी आप थोड़ा सा कर लीजिएगा। तो चलिए पहला ऑप्शन को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। और पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन में, कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में वोल्ट होता है, ओम होता है, एम्पियर होता है, वाट होता है। तो बताइए कि यहाँ पर सबसे आसान तरीके से इसका कौन सा ऑप्शन सही है। और इसका बिल्कुल सही ऑप्शन आंसर जो होगा ऑप्शन संख्या सी, यानी कि एम्पियर होगा। अब इसके बाद एक के बाद 2 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि धारा को मापा जाता है वोल्ट मीटर से, एमीटर से, ओम मीटर से, या गैल्वेनोमीटर से। तो बताइए कि धारा को किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर, एमीटर, ओम मीटर या गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, यानी कि एमीटर से। 2 के बाद 3 नंबर में चलते हैं। यहाँ पर पूरे VVI के रूप में है और पूरे 25 की संख्या में है, तो आप लोग मिस मत कीजिएगा, एक भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न आप सभी के लिए वरदान साबित हो सकता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है, जूल होता है, वोल्ट होता है, या ओम होता है। तो बताइए कि यहाँ पर इसका सही ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। और इसका बिल्कुल सही ऑप्शन ऑप्शन संख्या सी होगा, यानी कि वोल्ट होगा। और इसके बाद 3 के बाद 4 नंबर में चलते हैं। 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि ओम का नियम किससे संबंधित है। ओम का नियम जो है किससे संबंधित है, शक्ति से, ऊर्जा से, धारा व विभवांतर से। एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं। ओम का नियम किससे संबंधित है, शक्ति, ऊर्जा, धारा व विभवांतर से, विरोधी व लंबाई से। तो बताइए कि इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा। 4 का बिल्कुल सही ऑप्शन, और 4 का यहाँ पर ऑप्शन संख्या सी, यानी कि धारा व विभवांतर से। और इसके बाद 5 के बाद 6 नंबर में चलते हैं। 4 के बाद 5 नंबर में, 5 में लिखा हुआ है क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद्युत प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध जो होता है उसका ऐसे मात्रक वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, ओम होता है, या जूल होता है। तो बताइए कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। और 5 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, यानी कि ओम। आप सभी को पता होगा कि प्रतिरोध यानी कि आर का, जो आर होता है, आर का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो आर का ऐसे मात्रक ओम होता है। इसके बाद 5 के बाद 6 नंबर, और यहाँ पर फिर से एक बार आप सभी को सब्सक्राइब कहा गया है, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए और लाइक करने के लिए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि धातु में विद्युत धारा का वाहन, क्या लिखा हुआ है, वाहन किसके द्वारा होता है। आयन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यानी कि विद्युत धारा का वाहन, यानी कि विद्युत धारा जो होता है किसके द्वारा चलता है, आयन में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। इलेक्ट्रॉन में चलता है, और बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। अब 7 नंबर में चलते हैं। 7 नंबर में लिखा हुआ है कि यदि विभवांतर बढ़ाया जाए तो धारा क्या होगा। विभवांतर को बढ़ाया जाता है तो धारा क्या घटता है, समान रहता है, बढ़ेगी या घटेगी, शून्य हो जाता है। तो बताइए कि यहाँ पर विभवांतर को बढ़ाएंगे तो धारा क्या होगा, विभवांतर को बढ़ाएंगे तो धारा क्या होगा। और इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या, आप लोग जल्दी से बताइए, ऑप्शन संख्या इसका सी,
यानी कि धारा जो होगा इसका बढ़ेगी। 7 के बाद हम 8 नंबर में चलते हैं और 8 नंबर में क्या लिखा है उसको देख लेते हैं। 8 नंबर में लिखा हुआ है कि ओम का नियम किस ताप पर सत्य है? उच्च ताप पर, निम्न ताप पर, स्थिर ताप पर या परिवर्तनीय ताप पर? तो बताइए कि 8 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा। ओम का नियम किस ताप पर सत्य है? उच्च ताप, निम्न ताप, स्थिर ताप, परिवर्तनीय ताप। और 8 का बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर स्थिर ताप सही हो जाएगा। 8 के बाद 9 नंबर में चलते हैं और 9 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि विद्युत परिपथ में प्रतिरोध दर्शाने का चिन्ह क्या है? एम्पियर ए है, भी है, आर है, आई है। तो बताइए कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। और यहाँ पर ए का पूरा नाम क्या है, ये किसका शॉर्ट तरीका है, भी किसका है, आर किसका है, आई किसका है, ये सभी आप सभी को बताना है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रतिरोध का पूछ रहा है, तो प्रतिरोध का कौन सा होता है? आर होता है। और इसका बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। 9 के बाद 10 नंबर में चलते हैं और 10 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि ओम का अर्थ क्या है? ओम का जो अर्थ क्या है, तो यहाँ पर 1 एम्पियर बराबर 1 वोल्ट, 1 वोल्ट बराबर में 1 एम्पियर, 1 वाट बराबर में 1 एम्पियर और 1 जूल बटा में 1 S क्या, इनमें से कौन सा सही है? तो यहाँ पर 10 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, 1 वोल्ट बराबर में 1 एम्पियर। फिर से एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए 11 नंबर में देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, पदार्थ पर या उपयुक्त सभी। तो प्रतिरोध किस पर करता है यहाँ पर? तो प्रतिरोध आप सभी को पता होगा कि सभी पर निर्भर करता है, लंबाई पर भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, पदार्थ पर भी कि वह किस प्रकार का है, अच्छा है या लो है या सबसे लो है, तो इस पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन संख्या डी। 11 के बाद 12 नंबर में चलते हैं और 12 में क्या लिखा हुआ है? तो 12 नंबर में लिखा हुआ है कि किसी चालक की लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या घटता है, बढ़ता है, शून्य होगा, समान रहेगा। तो बताइए कि इसका सही ऑप्शन कौन होगा। यहाँ पर घटता है, बढ़ता है या शून्य रहेगा या समान रहेगा। तो बताइए कि इसका कौन सा सही है। और इसका बिल्कुल जो सही ऑप्शन है कि चालक की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 12 के बाद 13 नंबर में चलते हैं और 13 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि मोटे तार का प्रतिरोध होता है, अधिक होता है, कम होता है, शून्य होता है, अनंत होता है। आप सभी को पता होगा कि एक होता था HW, अभी भी चलता है HW का बैटरी। क्या उसे हम लोग यहाँ पर जो हमारे LT तार जो यहाँ पर आता है, गांव जो होता है उसमें लगा देंगे, तो क्या सभी के घर में लाइन चल जाएगा या नहीं जा पाएगा? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। जा पाएगा मतलब कि करंट जा पाएगा या नहीं जा पाएगा? तो आप सभी का आंसर आएगा कि नहीं। तो यही होता है कि मोटे तार का प्रतिरोध अधिक होता है। तो इस कारण से इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन संख्या ए। लेकिन एक तरीका होता है और वह क्या होता है, फिर से एक बार समझ लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए कि हमें छोटा मोटर चलाना है, तो डायरेक्ट मोटे तार को लगा देते हैं तो वहाँ पर प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन चलाना है 5 हॉर्स यानी कि 5 HP वाला पावर को, मोटर को, तो उसमें कौन से तार का प्रयोग करना होगा? तो उसमें मोटे तार का ही प्रयोग किया जाता है और उसका प्रतिरोध कम हो जाता है। यानी कि यहाँ पर इसका सही ऑप्शन ए नहीं होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कम होता है, जितना मोटाई होगा उससे अनुसार कम होगा। 13 के बाद 14 नंबर पे चलते हैं और 14 नंबर में लिखा है कि तांबा किसका अच्छा चालक है? तांबा जो है वह किसका है? ऊष्मा का, विद्युत का, दोनों का या कोई नहीं? तो यह सबसे अच्छा चालक किसका है? बताइए। ऑप्शन 4 गो है, यहाँ पर कौन सा इसका सही होगा? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सिर्फ विद्युत का। तो यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन संख्या बी होगा। इसके बाद 14 के बाद 15 नंबर पर चलते हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह एक धातु है, तो हमारा ऊष्मा का भी सही है, यानी कि ऊष्मा एक छोर पकड़ेंगे तो दूसरा, यहाँ पर एक छोर पर आग लहराते हैं तो यहाँ पर दूसरे छोर पर भी गर्म हो जाता है। तो कह सकते हैं कि लगभग ऐसे दोनों में भी हो सकता है, यानी कि दोनों,
लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर विद्युत का ही यह अच्छा चालक माना जाता है। तो चलिए इसका दोनों ऑप्शन लगा लेते हैं। दोनों के स्थान पर काम करता है क्योंकि एनसीईआरटी में दोनों दिया हुआ है, यहाँ पर दोनों हो जाएगा। 14 के बाद 15 नंबर में चलते हैं और 15 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि विद्युत धारा का सूत्र कौन सा है। V बराबर में आई आर, आई बराबर में V बटा आर, आर बराबर में V बाई आई, या इनमें से सभी। बताइए कि कौन सा इसका सही सूत्र है। आप सभी लोग यहाँ पर एक गेस कर रहे होंगे, तो सभी लगभग सेम ही लिखा हुआ है, सिर्फ अंक को इधर से उधर कर दिया गया है। तो बताइए कि 15 का सही ऑप्शन कौन सा सही होगा। ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, यानी कि ये जो सभी दिया हुआ है विद्युत धारा के सूत्र ही दिया गया है, यानी कि V बराबर में आई आर, V बराबर में, एक सेकेंड, V बराबर में आई आर, यहाँ पर से V को इधर लिया गया है और फिर ये गुना से उस तरफ जाकर भाग में हो गया है, सिर्फ यही किया गया है। 15 के बाद 16 नंबर में करते हैं और 16 नंबर में क्या लिखा हुआ है। 16 नंबर, विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक या ऐसा इकाई कौन सा है। वाट होता है, वोल्ट होता है, जूल होता है, एम्पियर होता है। तो विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक वाट, वोल्ट, जूल, एम्पियर। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 16 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी, यानी कि जूल, ऑप्शन संख्या सी। 16 के बाद सीधे 17 नंबर में चलते हैं और 17 के बाद फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए इसके बाद 17 में चलते हैं और 17 नंबर में लिखा हुआ है कि किलो घंटा बराबर होता है 1 किलो घंटा बराबर, यहाँ पर एक भी साथ में है, 1 किलो वाट बराबर घंटा कितना होता है। 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, या 3.6 गुना 10 के पावर 5 जूल, 3.6 गुना 10 के पावर 7 जूल, या 36 जूल। तो बताइए इनमें से कौन सा बिल्कुल ऑप्शन सही है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा है, 17 नंबर का। तो यहाँ पर 17 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, यानी कि 3.6 गुना में 10 के पावर 6 जूल। 17 के बाद 18 नंबर में चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है। पावर बराबर में वी आई, पी बराबर में आई स्क्वायर आर, पी बराबर में वी स्क्वायर आर, और यहाँ पर सभी। तो बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्या सभी को यह सभी सूत्र एक ही प्रकार का है। तो बताइए आप लोग का यहाँ पर कौन सा आंसर सही है, हमारा कौन सा आंसर सही होता है। तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन सही है ऑप्शन संख्या डी। यहाँ पर एक लॉजिक है, क्या लॉजिक है कि जिस भी प्रकार के क्वेश्चन में जहाँ पर ऑप्शन सभी आ जाए तो अधिकतर में सभी को लगाना है, और जहाँ पर सभी न रहे वहाँ पर खोज कर लगाना है कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सभी आंसर सही होगा। 18 के बाद 19 नंबर, 19 में क्या लिखा हुआ है। 19 में लिखा हुआ है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है किस चीज़ का, तांबा का, एल्युमिनियम का, टंगस्टन का, लोहा का। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा है, तांबा होगा, एल्युमिनियम होगा, टंगस्टन होगा, या लोहा होगा। तो इसका बिल्कुल सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, यानी कि टंगस्टन का। 19 के बाद 20 नंबर में चलते हैं और इसके बाद 20 के बाद 5 प्रश्न और बचेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा में, धन आवेश प्रवाह की दिशा में, दोनों में, या कोई नहीं। विद्युत धारा का दिशा मानी जाती है किधर, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा में, धन आवेश के प्रवाह की दिशा में, या दोनों में। तो 20 का बिल्कुल सही ऑप्शन ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन संख्या बी, यानी कि दोनों में, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा में और धन आवेश प्रवाह की दिशा में। अब 20 के बाद 21 नंबर, 21 नंबर में क्या लिखा हुआ है। 21 नंबर में लिखा हुआ है कि विभवांतर मापा जाता है श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, दोनों में, या किसी में भी नहीं। तो बताइए कि विभवांतर किस में मापा जाता है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं है। तो 21 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा, इनमें से दोनों।
21 के बाद 22 नंबर में चलते हैं और 22 नंबर में क्या लिखा हुआ है। 22 में है कि प्रतिरोध का ताप गुणांक संबंधी है ताप से, दाब से, आयन से, द्रव्यमान से। प्रतिरोध का ताप गुणांक संबंधी है ताप, दाब, आयतन, द्रव्यमान। बताइए यहाँ पर प्रतिरोध का ताप किसके गुणांक है, किसके गुणांक से संबंधित है। तो यहाँ पर 22 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा है, यानी कि ताप। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या ए इसका सही हो जाएगा। 22 के बाद 23 नंबर में चलते हैं। लिखा हुआ है कि शुष्क सेल में ऋणाग्र होता है कार्बन, जस्ता, तांबा, चांदी। शुष्क सेल में ऋणाग्र होता है कार्बन होता है, तांबा होता है, जस्ता होता है या चांदी होता है। जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार से बना रहता है बैटरी, ऐसे करके बना रहता है। इसके बीच में जो होता है उसके बारे में बोला जा रहा है कि यहाँ पर किस चीज़ का बना होता है, कार्बन का होता है, जस्ता, तांबा, चांदी। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 23 का जस्ता। चलिए इसके बाद चलते हैं 24 नंबर प्रश्न में। और 24 में क्या लिखा हुआ है, किसी चालक में धारा शून्य होगी यदि प्रतिरोध शून्य होगा, विभवांतर शून्य होगा, लंबाई अधिक होगा, क्षेत्रफल कम होगा। किसी चालक का धारा शून्य कब होता है, प्रतिरोध शून्य होने पर, विभवांतर शून्य होने पर, लंबाई अधिक होने पर, क्षेत्रफल कम होने पर। तो 24 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी, यानी कि विभवांतर शून्य होने पर। अब इसके बाद लास्ट प्रश्न को चलते हैं। और लास्ट प्रश्न में लिखा हुआ है क्या, यहाँ पर विद्युत धारा की खोज किसने किया था, न्यूटन में, फैराडे ने, एम्पियर ने या ओम ने। यहाँ पर बताइए कि इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन है, विद्युत धारा का खोज किसने किया था। यहाँ पर ऑप्शन के रूप में 4 गो है, बताइए। न्यूटन होगा, फैराडे होगा, एम्पियर होगा, ओम होगा। तो 25 का बिल्कुल सही ऑप्शन सी, यानी कि एम्पियर ने। अब इसके बाद एक भी प्रश्न नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। फिर से एक बार लास्ट में आप सभी से एक अनुरोध है कि अगर इसके अंतर्गत जो भी प्रश्न आए हैं समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे का प्रश्न भी समझा पाएँ। फिर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास जो कि क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं। और इसके कुछ समय बाद 5 आप सभी को 12th की भी तैयारी कराने के लिए ऑप्शन के रूप में, ऑब्जेक्टिव के रूप में देखने के लिए मिल सकता है। तो उनके पास भी शेयर कीजिए जो कि 12th में पढ़ते हैं, और फिर लाइक कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।